बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस हफ्ते का जो हमारा एनालिसिस है वो हम स्टार्ट करते हैं DXY से। DXY में लास्ट जो हमने वीक जो अपना एनालिसिस दिया उसके अंदर हमने इसको जो फोकस किया वो एक लॉन्ग टर्म पे किया, ठीक है। और क्योंकि मार्केट का जो इनिशियल वेव नीचे से आया, हमने उसको फिबोनाची लगा के उसके मुताबिक डीप करेक्शन देखी। उसी करेक्शन एग्जैक्टली 0.618 पे टकराई है और अब वहां से इसने मजीद जो है आगे की करेक्शन बनाना शुरू की है। ये करेक्शन फॉर्मेट पूरा जो भी है लेकिन इम्पल्सिव शेप में होगा और इसका जो हदफ है वो 1.618 के हिसाब से है तकरीबन 94 तक का। लेकिन चूंकि हम DXY से रिलेटेड सारा कुछ देखते हैं तो इसलिए DXY को हिसाब से जो इसमें बीच में करेक्शन आई थी, लास्ट हमारा जो था विजन वो ये था कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी डीपली और उसके बाद मार्केट फ्लाई कर देगी। लेकिन ये करेक्शन कहीं पे भी हो सकती है। आया मार्केट यहाँ तक फोल्ड थी, इससे ज्यादा नीचे भी जा सकती है, मजीद नीचे भी जा सकती है या इस लो को भी तोड़ सकती है। तो ये तीनों ऑप्शन मैंने दिए थे। लेकिन इत्तेफाक के मार्केट ने किया क्या, मार्केट ने उसी जगह पहली बात को समझते हुए मजीद आगे फ्लो कर दिया वेव। और हमारा वेव जो मैक्सिमम यहाँ तक हमने सोचा हुआ है तो उसको तकरीबन से टारगेट को पूरा किया। टारगेट तकरीबन 113% पे आ चुका है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे एक करेक्शन ले सकती है, मगर अमूमन मार्केट 113 से लेती नहीं है। हो सकता है 130 से ले तो ये छोटी करेक्शन होगी अगर मार्केट यहाँ से 113 से लेती है। अदरवाइज अगर मार्केट 113 नहीं लेती तो मार्केट एक पुश और ऊपर करेगी 127 के लिए, वन मोर पुश ऊपर करके उसके बाद मार्केट ने एक करेक्शन पार्ट बनाना है। अच्छा, ये जो करेक्शन पार्ट है इसका थोड़ा सा हवाला दे दूं कि किस तरीके का हो सकता है। आपने देखा माजी में भी एक करेक्शन पार्ट आया। इसको मैं थोड़ा सा जरा सा अगर इसकी सेटिंग कर दूं, देखने में ये थोड़ा वाजे हो जाए तो मार्केट में देखिए यहाँ पे एक माजी में एक करेक्शन पार्ट आ चुका है। ये रहा, ये एक मार्केट में करेक्शन पार्ट हुआ है। इसी करेक्शन पार्ट के बरक्स यानी कि क्योंकि यहाँ पे ये साइड वे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक करेक्शन पार्ट इसकी इनर वेव का जो बन सकता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा करेक्शन पार्ट है, एक बड़ा करेक्शन पार्ट तो नहीं बनेगा। आपकी मार्केट ने जो इम्पल्स लिया है वो यूं करके ली हुई है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो करेक्शन पार्ट आया था वो आपका ये करेक्शन पार्ट था। इस करेक्शन पार्ट को मैं यहाँ पे फॉलो होते हुए देख रहा हूँ कि मार्केट एक करेक्शन पार्ट लेगी। तो मंडे माइट भी मार्केट थोड़ा नीचे जाके वापसी ऊपर जंप करती है, ट्यूसडे वेडनेसडे मिक्स करती है और ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद ही तकरीबन मिड रिवर्सल बना के मार्केट एक दफा अंदर मार्केट को फेंकेगी सेम उसी जोन के ऊपर जहां से वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है इसके अंदर भी एक करेक्टिव पार्ट होगा जस्ट लाइक जैसा ये। तो हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो करेक्टिव पार्ट के अंदर जा रहा है। तो हो सकता है कि हमें सेलिंग पॉइंट्स ना मिल सकें या उस तरह का हम गोल अचीव ना कर सकें जो कि स्पीडी गोल होता है। तो चूंकि अब इसके अंदर जो है इस वीक में करेक्टिव पार्ट देख रहा हूँ ताकि वो करेक्टिव पार्ट यहाँ पे हो जाए। जो भी ये करता है मैक्सिमम 88.6 जा सकता है, सही है, या मैक्सिमम 78.6। लेकिन 78.6 नहीं, अमूमन ये इतना प्यारा जबरदस्त जो करेक्टिव पैटर्न जा रहा है उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि 88.6 और बस वहां से मार्केट पे फ्लाई कर देगी आगे इस वीक या नेक्स्ट वीक। इस वीक के आखिर में भी हो सकता है कि वो फ्राइडे मूव कर दे, या फिर अगर ये वाला पूरा वीक हमें करेक्शन में देता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक होगा वो मूव अप का होगा। तो ये है हमारा DXY। अच्छा जी, बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत जबरदस्त गया। पहला एनालिसिस था, वेरी फर्स्ट हम लोगों ने UKFX में ये पहला एक एनालिसिस दिया क्योंकि हम लोग बिटकॉइन पे तो कोई काम ही नहीं करता है, लेकिन डिमांड थी तो उस हिसाब से मैंने दे दिया और माशाल्लाह 100% गया, बहुत अच्छा गया। क्योंकि मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ने जो है यहाँ पे जो ट्रेंड बनाया है उस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट अब इस ट्रेंड को ब्रेक लो करेगा। और वही हुआ कि मार्केट ने यहाँ से लो किया, इसको तोड़ा, तोड़ने के वास्ते एक दफा रीटेस्ट किया। इस रीटेस्ट को हम देखना चाह रहे थे। यहाँ पे लास्ट मार्केट थी और मैंने ये कहा था कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी इस ट्रेंड को रीटेस्ट करने के लिए, उसके बाद मार्केट जो है वो डाउन मार जाएगी। और डाउन किस एरिया में मारेगी, वो ये एरिया ये था जो हमने प्लॉटेड किया हुआ था, उसके मुताबिक ही हमने इसकी डायरेक्शन दी थी। अच्छा, उस डायरेक्शन के बाद मजीद काम हो गया मजीद ही काम हो गया कि उसके बाद मार्केट एकदम अनफोल्ड हुई है और ऊपर की तरफ आई है स्पीड में। अब मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं इसको एक ट्रेंड के अंदर लूं तो ट्रेंड के अंदर मार्केट जो है जो करेक्शन पार्ट बना रही है वो मजीद इस तरह भी दे सकती है। तो अब मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं कि मार्केट हो सकता है माइट भी के थोड़ा सा नीचे आने के बाद थोड़ा सा पुश ऊपर ले ले, क्योंकि इस विक को एक सेकंड टच देने के लिए एक सेकंड टच इसका दे दे और उसके बाद मार्केट जो है तो फिर उसके बाद सेल का ऑप्शन बनाए और सेम उसी तरह बनाए जिस तरह इसने इसके अंदर हमें करेक्शन पार्ट्स दिए हैं। लेट से कि जैसे यहाँ पे एक करेक्शन पार्ट दिया मार्केट ने, ठीक है, और इसी तरह एक करेक्शन पार्ट मार्केट हमें यहाँ पे भी देगी।
तो हमारा ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा करेक्टिव का। हाँ, इसमें एक बात है अगर मार्केट में कोई यहाँ पे एंटर होना चाहता है इस एरिया में, तो ये खतरनाक एरिया होगा। उसकी वजह क्या है, उससे पहले ही खैर करेक्शन आ जाएगी, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाएगी तो एक करेक्शन, ये जो करेक्शन है बी की, ये डाउटफुल है। अगर यहाँ पे ये रिस्पेक्ट होके नीचे चली जाती है तो फिर तो बिल्कुल वेल डन। अगर ये यहाँ पे ऐसा नहीं करती तो फिर मार्केट जो है, वैसे तो उसने यहां से जाना है, मजीद फ्लाई करना है, लेकिन अगर यहां से नहीं होती तो यहीं से मार्केट फ्लाई भी कर सकती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन, तो इसलिए अभी फिलहाल तो हम उसको सेलिंग पे लेंगे, जब हमें बाय मिलेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे सेल को। लेकिन सेल हो जाने के बाद जब मार्केट इस एरिया तक पहुंच जाएगी, यानी कि तकरीबन कोई नियर अबाउट 52,000 पे, तो फिर आप उसके बाद जो है मार्केट को सिर्फ वॉच करें। मेरा ये मशवरा नहीं है कि इस पर फिर ट्रेड की जाए, क्योंकि अंदर का जो बी स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अभी घपला कर सकता है। उसकी बेसिक वजह क्या है, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हो, जब स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से, एक बना लेता है, एक के बाद फिर वो दोबारा इंटरमीनिंग कैंडल, अब ये इंटरमीनिंग गया हुआ है, ये जो गया हुआ है इंटरमीनिंग कैंडल है, और ये हमारे इस 20 के पोर्शन से नीचे है। तो मैं अभी भी इसको किसी फॉर्मेट में सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है विद इन द चैनल ये वर्कआउट कर जाए, जिस तरह एक चैनल चलती है, ठीक है। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट हो सकता है इस स्ट्रक्चर को ही फ्लॉप कर दे और यहाँ पे जब बाय जाए तो एक रीटेस्ट करके ब्रेक डाउन करके यहीं से ऊपर चली जाए, तो भी पॉसिबिलिटी मौजूद है हमारे पास, क्योंकि करेक्टिव पोर्शन हो चुका है। लास्ट आप पीछे का करेक्टिव पोर्शन देखें तो उसने बिल्कुल कोकोनट ड्रॉप किया था, और इस दफा के करेक्टिव स्ट्रक्चर देखें तो उसने ये साइडवे किया है। तो अभी इसमें जो मैं मैक्सिमम जो लेना चाह रहा हूँ वो इसीलिए लेना चाह रहा हूँ कि हम चूंकि इसमें डबल माइंड नहीं होना चाहते। इसमें मार्केट अगर मिसाल के तौर पे इंपल्सिव मूव के बाद करेक्शन लेती है तो ये हमारा सेल है, बस इसके बाद आपने वॉच करना कि मार्केट क्या करे। अगर मार्केट फोल्ड होके दोबारा नीचे आ जाती है तो फिर तो एक अलग बात है, फिर हम इसको मजीद देख सकते हैं। वो हम देखेंगे कि अगर मार्केट इसके अंदर दोबारा से रिस्पेक्ट करती है तो फिर तो ठीक है, अगर इस चैनल को रिस्पेक्ट करती है, अगर नहीं करती तो बस फिर आप इसको छोड़ दें। फिर हम इसका एटलीस्ट एक ऊपर का रीटेस्ट देखेंगे जो ये देने लगी। यूरो जेपीवाई में इतना प्यारा पैटर्न बना, जिसकी उम्मीद थी मुझे कि यार ऐसा होगा, खैर अब मैंने इसके ऊपर इसको एक्सटेंड कर दिया। अगर आप लास्ट मेरा जो वीक का देखें तो उसमें मैंने ये इस एरो को यहाँ से ट्रैक किया हुआ था नीचे, और ये प्रॉपर हुआ है। इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम ये आया कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, और ये हुआ। मगर मार्केट जब स्टार्ट हुई तो मार्केट विद इन द गैप से हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जरा बिगाड़ने की कोशिश की, मगर हाउएवर जैसे भी करके वो मार्केट में इनर स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गया, और उसके बाद में मार्केट ने जो है अपना नेक्स्ट जो करेक्शन पार्ट सी का था वो दे दिया। अच्छा, अब मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे मार्केट ने एक एबीसी दिया है, यूरो जेपीवाई नीचे से एक बहुत बड़ी मूव लेके ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसके लिए ये करेक्शन बहुत छोटा सा। मार्केट में स्ट्रक्चर डब्ल्यू का दिया है, ऊपर जाने के बाद आई थिंक इस जगह पे एम का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये इसको टू बी कंटिन्यू भी कर सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर भी सेम वही सिचुएशन आ रही है कि अगर हम इसके अंदर पैटर्न देखें तो जिगजैग का डबल जिगजैग हो सकता है। डबल जिगजैग पैटर्न इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोट करें तो मार्केट जिस तरह से अपने आप को फॉर्म कर रही थी विद इन द चैनल कर रही है, और इसका जो मोस्टली जो डायरेक्शन होता है वो जिगजैग की तरफ ही जाता है। एक जिगजैग हो गया, दूसरा इसने एकदम मार्केट में जो पुश लिया है ये इंटरमीनिंग कैंडल के तौर पे है, इसके बाद मार्केट दोबारा एक जिगजैग इसी तरह से ले सकती है। तो हमारे पास ऑप्शन है ये जिगजैग लेने का। तो इसमें ये कि मोस्टली जो है मार्केट जो है उसमें सेल ज्यादा लिए जाएंगे, बाय को अवॉइड किया जाएगा। अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे बाय को अवॉइड करेंगे, देखेंगे मार्केट जब अनफोल्ड होगी इस एरिया में वापस आएगी तो हम अपने सेल एक्टिव कर सकते हैं। लास्ट वीक जो हमने यूएसडी कैट को जो डिक्लेयर किया वो एक अच्छी मूव पे, बाय की मूव पे किया था कि ये फ्लाई करेगा, और वही हुआ। मार्केट बहुत अच्छी इसने फ्लाई की, मगर मार्केट को जिस तरह से इसने पोर्शन दिया है वो एक बड़ा अच्छा विद इन द चैनल बहुत ज़बरदस्त मार्केट को लेके गया। अब मार्केट एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मांग रही है, ठीक है। ये करेक्टिव स्ट्रक्चर अगर मैं पीछे से देखूं जिस तरीके से हुआ था, तो ये वाला जो था ये फुल फ्लाई था, और उसके बाद में मार्केट मजीद फोल्ड होकर मार्केट ने अपने जो पोर्शन थे वो बनाए, फर्स्ट, सेकेंड पोर्शन और थर्ड पोर्शन, ठीक है। अब मार्केट साइड में गई, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी मजीद मूव है। वो अलग बात है कि मार्केट जो है वो इसको ब्रेक करती है या नहीं करती, इसको ब्रेक करती है या नहीं करती, ये बात की बात है। लेकिन मार्केट में यहाँ पे अब मैं एक अंदर का इनर पोर्शन देख रहा हूँ जो कि इसका होगा करेक्टिव पार्ट। ये करेक्टिव पार्ट चूंकि बी पार्ट है, ये इसका ए मूव था, इनिशियल ए मूव है, ये इसका करेक्टिव बी पार्ट है। तो बी पार्ट आप जेन में रखिएगा। आप जैसा यहाँ पे मैं आपको माजी में दिखा देता हूँ कि मार्केट ने जब ए मूव लिया तो बी पार्ट बनाया, मगर सी को डिसमिस कर दिया,
और यहाँ पे इसको क्या शो किया, पैटर्न दे दिया डबल टॉप का। मगर इसी तरह जब हम यहाँ बी पे आते हैं तो बी में इफ और बट होता है। वो ये है कि आपके पास ठीक है नेक्स्ट जो मूव आ रही है नेक्स्ट वीक वो यूएसडी कैट के अंदर सेल की आ रही है, मगर आपने इस बात पे कॉन्शियस भी रहना है कि या तो अगर आपके स्टॉप मूव हुए हैं फिर तो आप इसको देखें कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, आया वो इस को ब्रेक करता है या इस लो को ब्रेक करता है। अगर वो इस लो को ब्रेक नहीं करता तो मार्केट विद इन द एक करेक्टिव मूव बना के यहाँ पे तकरीबन 1.245 और 1.25 थाउजेंड के दरमियान का जो एरिया है यहाँ पे अटैक कर सकती है। फिर ये इसी वीक में हो सकता है फ्लाई कर जाए नेक्स्ट मूव के लिए, ताकि अपना जो इसका जो करेक्टिव पैटर्न है वो बन सके, या फिर वो नेक्स्ट वीक पे चला जाएगा। तो ये है यूएसडी कैट। गोल्ड में लास्ट वीक थोड़ी सी प्रिडिक्शन खराब रही, लेकिन प्रिडिक्शन डायरेक्शन में सही थी। प्रिडिक्शन यूं खराब रही कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गई, मार्केट साइड में हुई। हाउएवर मार्केट ने जो ये जो पैटर्न बनाया ये बहुत इजी पैटर्न है, और ये हमें समझ में आता है कि ये क्या पैटर्न होता है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ऐसे जाती है और उसके बाद फिर यूं करके एक जगह से रिड्यूस हो रही होती है, एक साइड फुल उसको जो सपोर्ट होता है वो साथ में सपोर्ट कर रहा होता है, और वहां से भी मार्केट दोबारा शूट अगेन करती है। तो ये बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, और उसके मुताबिक अगर हम देखें तो मार्केट ने ठीक है यहाँ पे एक करेक्टिव पार्ट बनाया इसको यूं दिखा के, लेकिन अभी भी मैं स्टिल इसको करेक्टिव नहीं कह सकता, इंपल्सिव फॉर्म हो सकती है, क्योंकि इसने जो नेक्स्ट वेव अंदर की करेक्शन निकाली है उसको इसने ट्रायंगल में लिया है, और ट्रायंगल के बाद अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक दफा इसके लो को ब्रेक कर सकता है नीचे आने के लिए इस लो के लिए, ताकि लोग इंड्यूस हो जाएं सेलिंग के अंदर, और उसके बाद फिर मार्केट को फ्लाई कर देगा ऊपर की तरफ। तो ये मैं इस वीक जो इसका जो डायरेक्शंस हैं वो मुझे गोल्ड की ये नजर आ रही है। ठीक है, पैटर्न के मुताबिक न्यूजीलैंड यूएसडी एनजेडी यूएसडी में बहुत अच्छा साफ सुथरा पैटर्न बना, पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही हो गया। किस तरह हुआ कि हमने जब लास्ट पैटर्न ये वाला एबीसी पकड़ा था तो हमने ये सजेस्ट किया कि मार्केट एक दफा बाय लेगी, मार्केट एक्यूरेट जहां पे डायरेक्शन थी वहीं पे गई। उसके बाद मार्केट को मैं सजेस्ट कर रहा था सेम यही पैटर्न देखना चाह रहा था, मगर ये पैटर्न नहीं बन सका। ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज होके कोकोनट ड्रॉप हुआ एकदम, और एक्सपेक्टेड एरिया से ज्यादा ड्रॉप हो गया, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया। यहाँ पे आके अब थोड़ा सा ट्विस्ट है कि मुझे असल में यहाँ से करेक्शन पार्ट चाहिए था, क्योंकि अंदर का इनर करेक्टिंग बनाता, अंदर की इनर करेक्शन बनने के बाद मार्केट फिर दोबारा एक और फोल्ड कर देती नीचे की तरफ, तो हमारा एक पैटर्न बन जाता। लेकिन अब जो इस वक्त सिनेरियो इसमें बन चुका है उसके मुताबिक क्या डायरेक्शंस बन रही हैं, अगर तो मार्केट में मजीद सेल लिया जाए तो इस वक्त अवॉइड किया जाए स्टार्टिंग ऑफ द वीक। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अभी हम ये देखना चाहते हैं कि मार्केट हो सकता है यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद मार्केट एक दफा ऊपर की तरफ आए करेक्शन के लिए, इस पार्ट को टच करने के लिए, अपना एक रीटेस्ट लेने के लिए। तो फिलहाल तो मार्केट को बाय पे देख रहे हैं, उसके बाद जब रीटेस्ट हो जाएगा तो रीटेस्ट होने के बाद हम मजीद सेल देख सकते हैं। हाउएवर वो इसी जगह को डबल बॉटम करने के लिए आए या फिर इसको पास कर जाए। अगर उसको सरपास कर जाता है, क्योंकि ऊपर से जो मूव आई है उसके मुताबिक ये इसका पहला ड्रॉप था, ये मार्केट का सेकंड ड्रॉप है। ठीक है, तो सेकंड ड्रॉप के अंदर अगर मार्केट इनर करेक्टिव बना रही है और ऊपर से वेव को चेंज करना चाहती है तो ये थोड़ी इफ और बट वाली बात है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी इसमें एक थर्ड ड्रॉप हमारा अभी भी मजीद बाकी है। यूएसडी जेपीवाई को ऐड कर लिया। अब लास्ट टाइम दोस्तों ने पूछा कि आप लोगों ने यूएसडी जेपीवाई क्यों नहीं डाला। अब वजह ये थी कि यूएसडी जेपीवाई उस वक्त पोजीशन किया था, लास्ट मूव मेरी याद होगी जब मैंने आपको माजी में बताया कि मार्केट जो है फ्लाई करेगी, मार्केट ने पूरा फ्लाई वेव दिया। उसके बाद हम रुक गए, क्यों रुक गए, जब ये हुआ तो ये होने के बाद मार्केट इसको एक्सटेंड कर गया, तो भी हम इस वक्त ये रह के हो सकता है कि इसके अंदर जो है ये एक्सपेंडिंग फ्लैट बना रहा है, यानी एक्सपेंडिंग फ्लैट का स्ट्रक्चर बना के हो सकता है मार्केट को सेल दे दे, मगर हमें वो पोजीशन भी नहीं मिली। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो उसके बाद फिर मार्केट किस तरह से गई है, तो जो चीज मैं यहाँ सी में देखना चाह रहा था वो नहीं हो सकी, इसलिए मैंने एनालिसिस को रोक दिया था। अब बहरहाल अब हमने कुछ होते हुए देखा है, और होते हुए ये देखा कि अब ये जो बन रहा है स्ट्रक्चर ये बहुत इजी स्ट्रक्चर है। मार्केट को मैं नेक्स्ट वीक सीधा सीधा स्ट्रेट अवे सेल देगा, ठीक है, बिफोर गोइंग अप, उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर मजीद ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे देख रहे हैं, और ये मैंने स्केच इसलिए किया है ताकि जरा इजी हो जाए, लोगों को सीखने को भी मिलेगा किस तरीके से स्ट्रक्चर को बेस किया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं हटा देता हूं तो देखने में यही समझ आएगा कि अभी पता नहीं कि हो सकता है मार्केट अब बाय पे निकल चुकी है। नहीं, वो बाय से पहले इंडक्शन करेगा सेल की जानिब, उसके बाद फिर वो मार्केट को बाय की तरफ ले जाएगा। ये हमारी समझ लें कि हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज हो सकती है। AUD USD लास्ट प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट गई है, किसी चीज का कोई सेंट % भी फर्क नहीं आया,
और मार्केट बिल्कुल सही काम कर रही है, ठीक है। और करेक्टिव पार्ट भी अच्छा बन रहा है, साइड वे है, 36 डिग्री पे है, फर्स्ट क्लास जा रहा है, विद इन द चैनल जा रहा है, ठीक है। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये विद इन द चैनल ही चलेगा इंशाल्लाह। और अभी देखने में लग रहा है कि मार्केट ने उठा लिया, डब्ल्यू बना के उठा लिया यहाँ से। तो ये वीक अब मैं समझता हूँ मार्केट, ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है नीचे की तरफ इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए, या हाउएवर एक दफा एक स्टॉप हंटिंग के तौर पे मजीद चैनल को नीचे टेस्ट कर सकती है, और उसके बाद मार्केट फ्लाई करेगी करेक्टिंग के लिए। अब ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट करेक्टिव पार्ट होगा और एबीसी फॉर्मेशन में होगा, और उसके बाद फिर अगर वीक के अंदर ही मार्केट में इतनी गुंजाइश मिली, मार्केट थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि हाई वोलेटिलिटी हुई और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, तो इसी वीक में हम मिड रिवर्सल में इसको नीचे देख रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज ये हमें नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। तो जो स्ट्रक्चर चल रहा है फिलहाल ये एक बेरिश ट्रेंड है, और इसमें जितने भी है अगर स्कैल्प्स करने हैं तो बाय के स्कैल्प्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन ट्रेड जो बनेगी वो तकरीबन सेल की बनेगी। एयूडी यूएसडी में, जीपीपी यूएसडी के अंदर पैटर्न सही है, फर्स्ट क्लास पैटर्न है। तकरीबन यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ठीक है, मार्केट जो है यहाँ से एबीसी हो गई, फिर मार्केट ने अंदर का इनर बी करेक्शन बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट ने अपना एक सी पार्ट बनाया, हो गया यहाँ पे, तो बात खत्म हो गई। अब मार्केट क्या कर रही है, स्ट्रेट अवे अपना एक बी करेक्शन बना रही है, यानी कि अगर एक ये प्रोपोर्शनल एबीसी हो चुका है, अगर ये डन हो चुका है एबीसी कि ये जी ओके हो गया है, तो भी मार्केट एक बाय बनाएगी। और अगर इसने करेक्टिव इनर बना के मार्केट को मजीद डाउन करना है तो भी मार्केट बाय बनाएगी। दैट मीन्स कि मार्केट जो है स्ट्रेट अवे बाय पे है, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको ये देख रहे हैं कि मार्केट जो है इस वीक जो है थोड़ा करेक्शन ले सकती है नीचे की तरफ, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी बाय के लिए। लेकिन अगर वीक के अंदर ही ये काम बहुत जल्दी हो गया तो फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी अपनी नेक्स्ट वेव का नीचे की तरफ कह सकते हैं। चूंकि नीचे से एक वेव आ रही थी और उसको समझते हुए ये चीज़ देखी गई है कि हो सकता है कि मार्केट ये पार्ट रहने ही दे, तो इसलिए अभी तक हम फिलहाल तो इसको इसी को नोटिस करेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीक जो है इस वाले पोर्शन को चेक करेंगे कि ये कहाँ तक पहुंचे। अच्छा, जीबीपी यूएसडी के बाद अब हम आ गए हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी में बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया। फिलहाल मैं मजीद मूव निकाली हैं, कोशिश की है उसमें निकालने की। हम विद इन द चैनल चल रहे हैं, सही है, और बड़ा अच्छा मूव चल रहा है विद इन द चैनल। मार्केट को लिटिल बाय ले सकता हूँ कि मार्केट बाय करेगी, लेकिन मार्केट यहाँ पे बाय करने के बाद हो सकता है कि सेल पे आए और सेल के बाद एक इनर करेक्शन बनाए, और इनर करेक्शन जो बी की बनानी है इसमें वो मैक्सिमम 1.187, मैं नंबर इसलिए दे रहा हूँ ताकि इजी हो जाए, से लेके मैक्सिमम 1.1900 तक का टारगेट इसका इनर इनर वेव का। अगर तो ये मजीद इसके बाद एक और हमें जिगजैग देना चाहती है, जिसको हम डबल जिगजैग कहते हैं, तो अगर वो पैटर्न हुआ तो उसमें हमारे पास चांस है कि मार्केट जो है मजीद फर्दर बाय पे नहीं जाएगी। तो इसलिए कि जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं बाय पे, वो तो अपने स्टॉप मूव कर लें, पर जो लोग अभी बाय पे लगना चाहते हैं मार्केट को देख के, तो एटलीस्ट कम से कम मार्केट का पहले मंडे देख लें कि मंडे को अगर मार्केट नीचे आती है सेल की जाए, ठीक है, तो फिर हम वहां से ऑप्शन ले सकते हैं कि इनर वे बनाने का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके बाद मार्केट सीधी दोबारा एक पुश डाउन नीचे की तरफ मार दे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी जो पुश लिए हैं, जो ड्रॉप्स लिए हैं, सॉरी, वो ड्रॉप्स, एक ड्रॉप पहले मार्केट का यहाँ पे बन चुका है, ये वाला, ये वाला, उसके बाद सेकंड इसने ये बनाया। अब हो सकता है कि ये इसके बाद रीसेट करे और उसके बाद थर्ड ड्रॉप, तो थर्ड ड्रॉप मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मार्केट में बन सकता है। हाँ, हम ये कोशिश करेंगे इस पॉइंट पे आके हम दोबारा सेल इशू करेंगे। हाउएवर अगर वो सेल यहाँ तक आया तो हम अपने टेक प्रॉफिट जो है वो मिड लाइन तक ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से मार्केट अपना जो है प्रोग्राम चेंज कर लेती है और इम्पल्सिव होने की कोशिश करती है तो वो एक अलग सिनेरियो हो जाएगा, और उसकी पॉसिबिलिटी अभी है, हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट एक करेक्टिव पैटर्न हमें एबीसी का दिखा, ठीक है। तो रियलिस्टिक बात यह है कि मार्केट को देख के चलना पड़ेगा, और ये जो वीक आ रहा है हमारे पास, ये करेक्टिव बी का वेव आ रहा है, और इस बी वेव के अंदर इफ और बट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने इसका भी पूरा प्रोसीजर समझा दिया, रिपीट कर दिया आपको कि किस तरीके से होगा। इंशाल्लाह ताला हमारा हफ्ता देखते हैं कि कैसा जाता है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीक तक क्या प्रोबेबिलिटीज आती है मजीद।